4. Question number 4 जो है you are provided with a formula of with a formula of naive Bayes classifier. There are two labels, there are A and B. The data set has got two features, F1 and F2. और आपके लिए ये questions हैं, that is to perform k-fold cross validation with the value of k equal to 2. So which means कि हम 2 बार experiments run करेंगे. पहली बार जो है हम इनमें से एक सेट को ट्रेनिंग रखेंगे, दूसरे को टेस्ट करेंगे, एंड देन वी विल स्विच दैट और दोबारा हम एक्सपेरिमेंट जो है वो परफॉर्म करेंगे. देन इट सेज एवेल्यूएट लेबल्स यूजिंग नैव बेस क्लासिफायर. सो हम ये काम कर लेते हैं. सो पहले इटरेशन में हम इन तीनों को ट्रेनिंग डेटा कंसिडर कर लेते हैं और आखिरी 3 जो है उनके लिए लेबल जो है वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं. लेबल्स के लिए सिंस इट्स अ प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच, तो हम हर इंस्टेंस के लिए ए और बी दोनों का लेबल एवेल्यूएट करेंगे और फिर जिसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी हम कहेंगे कि ये उस लेबल को बिलोंग करता है. सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दिस 4th इंस्टेंस, इसको हम I4 कह देते हैं कि ये 4th इंस्टेंस है. इसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो क्या होगी, दैट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ प्रोबेबिलिटीज़ ऑफ ऑल द वैल्यूज़. सो यहाँ पे आप देखें कि इसकी वैल्यू जो है वो 3 है और 3 जो है ट्रेनिंग डेटा में हमारे पास 2 इंस्टेंसेस ए लेबल के हैं और एक बी के हैं. यहाँ तक हम इसको ट्रेनिंग डेटा कंसिडर कर रहे हैं. सो उसके अकॉर्डिंगली अगर हम देखें, सो 3 इज़ नॉट रिपीटेड इन एनी ऑफ दीज वैल्यूज़. एंड टू अवॉइड 0, क्योंकि अगर हमारे पास कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, जैसे इस केस में है कि 3 जो है वो F1 के लिए ट्रेनिंग डेटा में एग्जिस्ट ही नहीं करता, एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी 0. सो उसके लिए हम कुछ स्मूथिंग अप्रोचेस जो हैं वो यूज़ करते हैं, विच इज़ बेसिकली गोइंग टू रिप्लेस दैट 0 विद अ वेरी वेरी स्मॉल वैल्यू. उसकी मैथमेटिकल डिटेल्स आप देख सकते हैं कि किस तरह से हम इस फार्मूला के अंदर स्मूथिंग वैल्यू जो है वो डाल सकते हैं कि जो हम जस्ट 0 को अवॉइड करने में हेल्प करेगा. सो लेट्स से इट्स अ वेरी स्मॉल वैल्यू जिसको हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया है. उसके बाद हम देखेंगे कि ये जो 6 है ये ए के लिए कितनी बार रिपीट हुआ और 6 जो है ये भी रिपीट नहीं हुआ. सो दिस मल्टीप्लाई बाय अगेन अ वेरी स्मॉल नंबर. और उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे कि सो दैट इज़ इट. हमारे पास 2 लेबल्स हैं, 2 फीचर्स हैं और उसका हमने प्रोडक्ट ले लिया. देन वी हैव टू टेक द प्रोडक्ट विद द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर लेबल. इन द ट्रेनिंग डेटा हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इन ट्रेनिंग डेटा इज़ 2/3 विच इज़ 0.66. और इस इंस्टेंस की जो डिनोमिनेटर में प्रोबेबिलिटी है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, बट दैट इज़ गोइंग टू रिमेन द सेम फॉर बोथ द लेबल्स ए एंड बी. सो बेसिकली दैट इज़न्ट गोइंग टू प्ले एनी रोल इन डिसीजन मेकिंग, इसलिए हम उसको इग्नोर कर सकते हैं. सो इसके प्रोडक्ट से हमारे पास यहाँ पे एक वैल्यू आ जाएगी. अब अगर हम इसको B के लिए एवेल्यूएट करें, सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ B गिवन दिस सेम इंस्टेंस इज गोइंग टू बी यहाँ पे आप देखें कि 3 जो है वो इसके लिए भी नहीं आया. B के केस में हमारे पास ये एक ही इंस्टेंस है, उसमें भी रिपीट नहीं हुआ. सो अगेन दिस इज गोइंग टू बी द सेम वैल्यू इनटू 3 जो है 6 जो है वो यहाँ पे F2 में भी नहीं रिपीट हुआ फॉर B. सो दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी 0.001. और यहाँ पे B जो है हमारे पास ट्रेनिंग डेटा में दैट इज़ 1 out of 3. सो दैट वैल्यू इज गोइंग टू बी 0.33. सो हमारे पास यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी वी कैन क्लियरली सी के इट्स गोइंग टू बी इन फेवर ऑफ ए. ए की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी क्योंकि ये 2 वैल्यूज़ दोनों की सेम है, यहाँ पे इसकी वैल्यू ज़्यादा है. सो बेसिकली ये ट्रेनिंग डेटा इंस्टेंस जो है ये बिल्कुल डिफरेंट है, बट सिंस ए इज़ मोर कॉमन इन द डेटा सेट इन द ट्रेनिंग डेटा, सो इस वजह से द मॉडल इज़ गोइंग टू डिसाइड इन फेवर ऑफ ए. तो ये जो 4th इंस्टेंस है इसको लेबल जो है ए असाइन हो जाएगा. नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे दूसरा इंस्टेंस आप देखें कि 2 जो है इट्स नॉट रिपीटेड इन ए, 3 जो है इट्स रिपीटेड वंस इन ए. सो अगर हम दूसरे इंस्टेंस के लिए यहाँ पे एवेल्यूएट करें, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फॉर इंस्टेंस 5 इज गोइंग टू बी 0.001 into this 3 exists in one of the 3 instances, so that is going to be 1/3. 1/3 is going to give us a value of 0.3
3 and then we have the probability of A. हमारे पास C यहाँ पे A है, तो that is going to be 0.66 and its product is going to give us a value over here. If we do it for the label B, it's going to be 2 जो है it exists in B. so यहाँ पे हमारे पास एक ही इंस्टेंस है और वो यहाँ पे उसकी वैल्यू 2 है, so it's going to have a value of 1 into यहाँ पे 3 आ गया और B के लिए 3 भी एक दफ़ा है and that is also going to have a value of 1 और यहाँ पे B की जो अपनी probability है that is 0.33. so this is going to be a value that we can see is going to be above the probability of A और इसको लेबल जो है वो B assign हो जाएगा. Then we can do the same for the 6th instance. उसको यहाँ पे कर लेते हैं. so probability of A given I6 is going to be again this is 3, so it's going to be 0.001 क्योंकि 3 जो है वो F1 के लिए नहीं आया for label A. this other is also 3 जो हमारे पास यहाँ पे 2 में एक दफ़ा आया है, so that is going to be 0.5 के out of 2 instances in the training data A की वैल्यू जो है वो 3 है और A की अपनी probability जो है that is 0.66 और यहाँ पे हमारे पास एक वैल्यू आ जाएगी. अगर हम इसको B के लिए देखें, so the probability of B given I6 is going to be 3 जो है ये B के लिए भी नहीं आया, so this is going to be 0.001. 3 जो है यहाँ पे B में का एक ही इंस्टेंस है और उसकी वैल्यू 3 है, so for F2 so ये 1 आ जाएगा और इसकी जो यहाँ पे वैल्यू है वो 0.33 आ जाएगी अगेन. so यहाँ पे if we can see I think this value is bigger. जो B के लिए है आप इनको प्रोडक्ट लेके सॉल्व कर सकते हैं, बट जो मुझे नज़र आ रहा है this value seems bigger, which means के इस केस में भी आपको इसको 20 वो असाइन कर देंगे. so we have identified the labels for all these instances और हमारे पास यहाँ पे एक्यूरेसी जो आई है that is 0. जो B था उसको हम A कह रहे हैं और जो बाकी 2 A थे उसको हम B कह रहे हैं. so हमारे पास एक्यूरेसी एट द मोमेंट इज़ 0 और यहाँ पे हम रिपीट कर सकते हैं क्योंकि हमने K फोल्ड की वैल्यू 2 रखी है. अब अगले इटरेशन में हम क्या करेंगे, इन तीनों को टेस्ट ट्रेनिंग डेटा कंसिडर करके इन तीनों को टेस्ट डेटा कंसिडर करेंगे और 1, 2 और 3 के लिए लेबल एवेल्यूएट करेंगे, जिससे हमारे पास यहाँ पे एक्यूरेसी की दूसरी वैल्यू आ जाएगी. हम उन दोनों का एवरेज लेंगे एंड दैट इज़ गोइंग टू बी द एक्यूरेसी दैट वी वुड रिपोर्ट फॉर K फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन व्हेन द वैल्यू ऑफ K इज़ इक्वल टू 2. तो इससे हमारा ये 2 काम हमारे हो गए. कैलकुलेट दी ट्रेनिंग एंड टेस्ट एक्यूरेसी. सो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि ट्रेनिंग एक्यूरेसी हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, अलबत्ता टेस्ट की एक्यूरेसी हमने बता दी है कि फॉर द फर्स्ट इटरेशन ऑफ K फोल्ड 2 उसकी वैल्यू 0 है और दूसरे की अभी हमने कैलकुलेट नहीं की, बट यूजिंग द सेम मैकेनिज्म हम कर सकते हैं. सिर्फ ये करना होगा कि 4, 5, 6 जो है वो ट्रेनिंग डेटा बन जाएगा, 1, 2, 3 जो है वो टेस्ट डेटा बन जाएगा. द डी पार्ट सेज what will be the impact of imbalanced label representation. वो हमने ऑलरेडी यहाँ पे देख लिया है कि जब टाई आ रहा था so the model was always favoring the most repeated label in the training data. यहाँ पे हमने देखा कि वो टाई को रिजॉल्व करने के लिए जब वैल्यूज़ बहुत क्लोज हों तो ये हमेशा A के फेवर में डिसीजन कर रहा था बिकॉज A इज़ मोर फ्रीक्वेंट. यहाँ पे हम ये जो वैल्यू आप देख सकते हैं कि हमारा जो 4th इंस्टेंस था दैट वाज अ टाई, दैट वाज अ कम्प्लीटली अननोन इंस्टेंस टू बोथ द लेबल्स, लेकिन इसने A डिसाइड किया क्योंकि A इज़ मोर फ्रीक्वेंट इन द ट्रेनिंग डेटा और यहाँ पे B के फेवर में डिसाइड नहीं किया. सो दैट इज़ द बिहेवियर ऑफ नाइव बेस व्हेन वी हैव इम्बैलेंस इन द डेटा.